परम पूज्य सदगुरु स्वरूप स्वामी जी एवं परम पूज्य माता जी के चरणों में सादर वंदन नमन। आप सभी श्रेष्ठ आचार्यगण विभूतिगण, आप सभी को मेरा सादर नर्मदे हर। मुझे अनिष्ट सदगुरु स्थान के विषय में अपना अनुभव युक्त स्वानुभव देने का अवसर प्रदान किया आपने। तो इसमें जो है इसके 4 फॉर्मेट है इस नक्शे में। सदगुरु स्थान, परमिष्टि सदगुरु स्थान, परम इष्ट सदगुरु स्थान और इष्ट सदगुरु स्थान और अनिष्ट सदगुरु स्थान। तो ये सर्वप्रथम जो है तम युक्त भाव अनुभव का जो है अनिष्ट प्रकाश देने वाला ये अनिष्ट सदगुरु स्थान है। ये शुरू में जब हमको किसी सदगुरु स्थान से जब हमको मिलता है, बोध मिलता है, तो ऐसा सदगुरु स्थान अनिष्ट सदगुरु स्थान होता है। अब इसमें आगे नक्शे में विवरण में कहा गया है कि सदगुरु स्थान बदलते रहता है, ज्यादा प्रकाशवान जो है फिर वो आगे के लिए हमको बढ़ाता आगे के लिए, परंतु उसी में अटक जाना, ये जो भाव रहता है कि मेरे ये सदगुरु है और ये मेरा चेला है, इस भावना से जो है एक ही स्थान पे एक ही व्यक्ति में जो है सदगुरु को मानना, ये अनिष्ट सदगुरु स्थान कहलाता है। क्योंकि सापेक्ष भाव में सदगुरु स्थान के सापेक्ष में अनिष्ट सदगुरु स्थान है। तो ये पंच ज्ञानेंद्रिय प्रधान भाव है। क्योंकि कोई भी वस्तु रहती है तो वो उसका तम स्वरूप प्रथम हमको दिखाई देता या रहता है। तो ये विशेष प्रकाश प्राप्ति अनिच्छावान और अप्रोक्ष और परोक्ष के अतीत है ना, अनुभव तो रहता है। इसको अनुभव तो प्रयोग में देख लेता है, वो संस्कार तो हो जाते हैं उसको दिव्य चक्षु के, लेकिन ऐसा दिव्य चक्षुवान जो जिसको पूर्ण प्रकाश नहीं है, लेकिन वो अपना अपरोक्ष ज्ञान जो है परोक्ष में बतलाने लग जाता है, तो वो प्रथम वो सदगुरु का जो है अनिष्ट सदगुरु स्थान या तम प्रधान अवस्था रहती है। अब इसमें स्थान, कार्य और व्यक्ति का जो है स्थूल वस्तु में का महाकारण युक्त सदगुरु अप्रोक्ष भाव, ये गुणातीत भाव आकर्षण रहता है। तो उसमें सब 3 गुणों की त्रिगुणात्मक इसमें भी अवस्थाएं रहती है अनिष्ट सदगुरु स्थान में। तो प्रथम अवस्था तम दशा रहती है, उसमें जो है कायिक आकर्षण या कर्मेंद्रियों का विकार रहता है। उसमें उसके लक्षण क्या होते हैं कि अनिष्ट सदगुरु स्थान जो है जिन्हें प्राप्त हो गया है अनुभव, तो ये त्रिगुणात्मक रहता है। इसमें जो है स्थूल गुरुत्व में सूक्ष्म विचार की दृष्टि से सतरजतम और कारण यानी सत्व प्रधान भाव रहते हैं। उनकी दृष्टि से मूल भाव महाकारण युक्त रहता है। ये स्थान गुरुत्व में का महाकारण भाव रहता है। फिर स्थूल में का गुरुत्व भाव, जैसे भगवान की चेष्टाएं देखना, इन भावों का वर्णन रहता है। तो वो जो सामने हमारे सदगुरु स्थान रहते हैं अनिष्ट सदगुरु स्थान, उनमें उनकी चेष्टाएं देखना, जैसे इसमें दिखाई कर्मेंद्रियों के विकार रहते हैं। फिर उसकी रज दशा में सूक्ष्म दशा रहती है, स्थूल की सूक्ष्म दशा, उसमें वो बोलता कैसे है और कर्म इंद्रियों का हाव भाव उसमें कैसे दिखता है, ये उसकी प्रधानता रहती है। और ऐसा सदगुरु स्थान जो है वो अनिष्ट सदगुरु स्थान कहलाता है और उसी को पकड़ के रखता है कोई भी व्यक्ति। आज भी ये दृश्य दिख ही रहा है ना कि ये तो हमारे सदगुरु स्थान है। ज्यादा प्रकाश देने वाले विभूति या सदगुरु स्थान को वो उसके पास नहीं जाता, इसलिए जो है स्थूल विज्ञान की अभी वर्तमान में भरमार दिखाई देती है। इस सत्व गुण में जो जब जाता है वो स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप में, तो स्थल का कारण गुरुत्व जो रहता है वो मानसिक आकर्षण रहता है, वो ज्ञान इंद्रिय प्रधान रहता है। अब इसमें जो है विवरण दिया है भगवान ने आगे कि स्थूल आकर्षण शरीर की बैठने उठने की आदतें, व्यसन परायण, इस प्रकार जो है इंद्रियों का विकार उसमें सदगुरु स्थान में दिखता है।
सूक्ष्म कायिक आकर्षण शरीर की गुण दृष्टि से विचार, कौन गुण का पुरुष कैसी चेष्टा करता है, इस प्रकार का उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। फिर कारण या कायिक आकर्षण, सुखो दुख के प्रसंग में द्वंद्वातीत अवस्था उसकी किस प्रकार की रहती है, इस प्रकार से जो है महाकारण, यह सब बातें समुचित रूप से अभेद भाव से आती है। वाचा से प्रकट होने वाली दृष्टि फिर जो है उसका आकर्षण रहता है उसमें नए व्यक्ति के लिए, जो उनके पास जो है अनुभव लेने जाता है, अपरोक्ष अनुभव, और ज्ञान में रहने वाला सिद्धांतिक विषय उसका परिणाम प्रतिक्रिया कैसे वो व्यक्त करता है, इस प्रकार का भी उसमें आकर्षण रहता है। फिर मानसिक आघात में वो चिंता युक्त रहता या नहीं रहता, इस तरह भी जो है जो मुमुक्षु रहता है उसका ध्यान जाता है कि हाव भाव कैसे करता है, इंद्रियों की चेष्टाएं कैसी है, और वो तमोगुण स्वरूप जो अनिष्ट स्थान में दिखता है प्रथम मुमुक्षु को, तो उसी से आकर्षित होकर वो जो है वर्तमान में भी ये अवस्थाएं रहती हैं कि वो उसी को मान लेता अपना सदगुरु स्थान, और उसी में बंद के रहने से आगे का जो उसका उन्नति या विकास होना चाहिए वो विज्ञान दृष्टि से रुक जाता है। परंतु हमको ये इसमें भगवान ने एक बात, आनंद चैतन्य जी ने एक बात और कही है कि सदगुरु स्थान बदलते रहता है। तो जो श्रेष्ठ है, जो आचार्य है हमारे, उनके तरफ हमारा प्रवाह होना चाहिए। जैसे हमको सर्वप्रथम सदगुरु स्थान से ये बोध हुआ, जिससे भी हुआ, तो उनसे ज्यादा प्रकाशवान विभूति के पास हमको जाना चाहिए। वहीं बंद के रहने यही तमोगुण का लक्षण है ना, हटवादिता। तो इस प्रकार हमारी उन्नति जो हम कर सकते हैं, और परम इष्ट सदगुरु स्थान, अंतिम सदगुरु भगवान का जो सिद्धांत है उसका पूर्ण प्रकाश देने वाली विभूति, वहां तक हमको जाना है। और तब तक जो है हम प्रयासरत रहे उसमें, और अपने सदगुरु स्थान जो अनिष्ट सदगुरु स्थान कहा है आनंद चैतन्य, उसी में अटक के न रहें, उसी को सदगुरु न माने, उससे श्रेष्ठ विभूति के पास जाएं और आचार्य के पास जाएं, और सब उसकी सूक्ष्म कारण और महाकारण दशा का अनुभव अपने अंतःकरण में निश्चय करे उसका। और इस प्रकार जो है अपना उन्नति विकास और अस्तित्व भाव को पहुंचाने वाले अंतिम तत्वदर्शी सदगुरु के पास हमारे लक्ष्य होना चाहिए। और इतना ही मैं इस नक्शे से अल्पमति से समझ पाया हूँ। आगे परम पूज्य स्वामी जी इसका और विवरण देंगे, और पूरा नक्शा समझने के बाद इसका जो स्थूल भाव हमको समझ में आएगा, फिर सूक्ष्म दशा होगी, कारण दशा, महाकारण, फिर अनुभव इसका हो सकेगा परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा या आचार्यों के द्वारा। तो इतना ही मैं अभी तो स्थूल शब्दों में समझ पाया हूँ इसको। आगे का विवरण जो है परम पूज्य स्वामी जी हमको लक्ष्य करवाएंगे। आप सभी को सादर नर्मदे, मातृशक्ति को नमन, परम पूज्य स्वामी जी को नर्मदे। अब हम जैसा कि हमारा कार्यक्रम शेड्यूल रहता है, अब हम जो डॉक्टर एस.बी. चांदेकर जी सिद्धाचार्य, उनसे आगे इसी नक्शे पर विशेष प्रकाश हम लोग आग्रह कर रहे हैं। तो संयुक्त रूप से मैम और आप मतलब हम लोगों को इस पर विशेष स्पष्टीकरण दे करके, जो क्योंकि ये जो नक्शा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जितने भी हम सभी नवोदित विज्ञानी हैं सभी क्षेत्रों के, उनके लिए ये नक्शा बहुत ही मार्गदर्शन का काम करेगा। तो सर से निवेदन है कि हम लोगों को इस नक्शे पर अपना जो अनुभव रखने। सर आपका म्यूट है माइक अभी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। उपस्थित सर्वाचार्यगण, सदगुरु स्थान का नक्शा जिसका विचार हम सब मिलकर कर रहे हैं, अभी 15 मिनट में राजेंद्र जी ने अनिष्ट सदगुरु स्थान
ठीक तरह से समझाया है, लेकिन नक्शे के शुरुआत में ही कहा है कि भाई ये वस्तु दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें परम इष्ट, इष्ट, कनिष्ठ या अनिष्ट वगैरह ऐसा भेद नहीं है वस्तु दृष्टि से। लेकिन मुमुक्षु के दृष्टि से जो है उसकी आगे की प्रगति उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो है नारायण पद का ही अंतिम लक्ष्य है। तो उसके लिए ये नक्शा बहुत मार्गदर्शक है। अब दिखता है ये सिद्धांत जो है रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, उसी तरह देही जो है श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः, यानी ये अनिष्ट सद्गुरु है उसके पास नहीं जाना वगैरह, ये भाषा हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जैसी श्रद्धा है यो यत् श्रद्धा स एव सः, देहिनां त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। त्रिविधा यानी किसी की तमोगुणी श्रद्धा रहेगी, रजोगुणी श्रद्धा रहेगी, सत्वगुणी श्रद्धा रहेगी। तो इसलिए ये सब प्रिय मायानंद समाज होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भाई अधिष्ठान सामने रखकर अस्थि यानी पुरुषोत्तम परमात्मा उसका यथार्थ दर्शन करवाया, अस्थि से दृश्य बतलाया, वही दृश्य होकर त्रिपुटी की कल्पना भी दृश्य में ही है, अपना स्वरूप समझा रहे हैं, कल्पना भांति ठहरा है। अधिष्ठान सामने रखकर अगर देखने गए तो अक्षर बोध जब होता है तब लगता है कि ये भांति और प्रियत्व अस्थि के ही अधिष्ठान पर है। तो जब दोनों का लय हो जाता है तो एक पुरुषोत्तम ही रहेगा। तो ये गंतव्य स्थान बदलाने के लिए हमें ये धारण करना चाहिए कि प्रिय मायानंद समाज विज्ञान में जितने भी आ गए हैं सब हमारे आत्मीय बंधु है, इसमें बड़ा छोटा यह भाव नहीं है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। वो तो स्थूल में घूम रहे हैं वगैरह, ये भाषा नहीं रहनी चाहिए विज्ञान की दृष्टि से। अब दूसरे ये जो हर एक स्टेज में उन्होंने स्थूल सूक्ष्म कारण भाव रखे हैं, वो इस दृष्टि के कि स्थूल यानी दृश्य का विचार करने वाले जिनका लक्ष्य नहीं हो रहा, सद्गुरु जो बतलाते हैं उनके शब्द ग्रहण करते हैं, उसका लक्ष्य नहीं हो रहा, और लक्ष्य होने के बाद अंतःकरण में भाव आएगा, क्योंकि वस्तु का बोध अंतःकरण में होता है। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो नक्शे का लक्ष्य कराते हुए कहते हैं कि भाई ये स्थूल सूक्ष्म कारण, तो स्थूल से ही सूक्ष्म का लक्ष्य होकर आप कारण में स्थित होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वस्तुबोध तम प्रधान भी है तो उसको भी वस्तुबोध होता है। लेकिन रुकावट क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार तो सभी को, रुकावट क्या है कि सत्वगुण प्रधान जो है उसमें भी तम है ही, रजोगुण प्रधान है उसमें भी तम है, और तमोगुण प्रधान है उसमें प्रधानता से तमोगुण दिख रहा है, लेकिन सत्वगुण उसमें है अवश्य।
आप कहे कि ठीक है, तमोगुण प्रधान व्यक्ति जो है उसमें 4 आने, 25% तो सत्वगुण है, लेकिन इस बोध के लिए भगवान कहते हैं कि ये गुण शुद्ध होने चाहिए। तो वही मुमुक्षुत्व की भूमिका है, गुण शुद्धि की। तो शुद्ध होने का सिद्धांत क्या है? रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। और सत्व में हम जब तक स्थिर नहीं होंगे तब तक वस्तुबोध नहीं होता, वो शब्द में ही घूमता रहेगा, शब्द का लक्ष्य नहीं होगा और लक्ष्य से भाव नहीं प्रकट होगा अंतःकरण। तो इसलिए रजतम के जो विकार है वस्तुबोध होने के बाद वो दूर करने का प्रयास अगर करने लगा तो शुद्ध सत्व हो जाता है। वो उसी सत्व से सद्गुरु के शब्द का लक्ष्य होता है और फिर भाव यानी तद लक्ष्य होने के बाद तद्रूपता का अनुभव करते करते भाव अंतःकरण में प्रकट होता है। इसलिए नक्शे के पहले ही यह समझा रहे हैं डॉक्टर आनंद चैतन्य जी कि परम इष्ट सद्गुरु स्थान और अनिष्ट सद्गुरु स्थान, सबको प्रकाशित करने वाले अवतार, युगावतार नारायण भगवान ही है। इसलिए वे परमेष्टि सद्गुरु स्थान है। अब परमेष्टि सद्गुरु स्थान जिनको भाग्य प्राप्त हुआ, परमेष्टि सद्गुरु स्थान से अनुभव प्राप्त करके पूर्ण शंका समाधान कर लेने का, वो तो विभूति स्वरूप महात्मा लोग ही है। तो ऐसे महात्मा लोग जो उस जनरेशन के आ गए पहले, तो उसमें के जो सत्वगुणी है, सत्वगुण प्रधान, यानी जिनका मुमुक्षुत्व अनेक जन्म की खोज करते हुए जो आया है मुमुक्षुत्व, उनका निश्चय एकदम हो गया। तो ऐसे मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, तो यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ऐसे जो कोटिन में कोई एक विज्ञानी, ये परम इष्ट सद्गुरु स्थान है, क्योंकि वहां पे सद्गुरु का जो अंतःकरण प्रधान चित्त का प्रकाश है, यानी संपूर्ण वस्तु का यथार्थ दर्शन अंतःकरण में है, वो परमेष्टि सद्गुरु स्थान। तो इसलिए किसी भी स्तर के वो अनिष्ट सद्गुरु स्थान भी है तो भी सबका सद्गुरु स्थान अंत में युगावतार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद चैतन्य ही रहेंगे, क्योंकि उनका ही प्रिय मायानंद समाज जो दिख रहा है विश्वरूप, तो उसमें ये चारों प्रकार दिखने ही वाले। लेकिन उनको समझाने के लिए कि भाई रज और तम में मत घूमते रहिए, सत्व में आइए। तो मुमुक्षु किसे कहा है? मुमुक्षु सात्विक श्रद्धावान और सद्गुरु तत्वदर्शी चाहिए। ये दोनों का मेल इसमें रहना चाहिए। तो वस्तु दर्शन होने के बाद ये जो गुणों के विकार है, वो विकार दूर करने का प्रयास बहुत कम दिख रहा है। बिल्कुल राजेंद्र जी ने पॉइंट आउट किया कि ये हम बातें तो बड़ी बड़ी बताते हैं, ये अपरोक्ष ज्ञान है, सब बताते हैं पुरुषोत्तम तक, लेकिन व्यवहार में जब आते हैं, व्यवहार की भूमिका में, तो दिखता है कि व्यवहार द्वैत में ही हो रहा। तो विकार कहाँ से आ गई? द्वैत ही मूल विकार है। तो ये द्वैत जब तक
सद्गुरु को समर्पित नहीं होगा, यह जीव भाव देह भाव, तब तक प्रकाश नहीं होगा। और तो तमोगुण प्रधान मेरे जैसा भी कोई आदमी रहा, लेकिन मेरे पास भी चाराने तो सत्वगुण है, लेकिन वो शुद्ध था, इसलिए मैं घूम रहा था कि कौन दे रहा है, शुद्ध कौन देगा। तो विज्ञानशाला के महात्मा मिल गई एक, उन्होंने बतला दिया। उस अनुभव से ये दिखा उन्होंने कि भाई सब अगर वस्तु रूप है, तो जितना भी हमारा विज्ञान परिवार, विश्व परिवार अगर हो गया, तो सब पूर्ण परिवार हमारा विज्ञानी जनों का परिवार हो गया। अब इसमें सत्संग में क्या होना चाहिए कि पूर्ण अपूर्णता की बातें न करते हुए प्रेम का व्यवहार जो है, और स्थूल में जो है उनको सूक्ष्मता से और सूक्ष्म से सूक्ष्म का लक्ष्य कराते हुए यथार्थ वस्तु भाव में लाने का प्रयास जो है, ये सत्संग में चलना चाहिए। उनको भी दृश्य उस समय भी दिखा होगा, इसलिए आगे विज्ञानी जनों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने ये सब लिख के रखा है, समझने के लिए। अब परम इष्ट सद्गुरु स्थान, तो परम इष्ट सद्गुरु स्थान जो है, उसका मतलब यही है कि अवतार कार्य को आगे बढ़ाने का प्रकाश और अंतःकरण, पूर्ण समर्पित भाव जिसको है, वही अवतार का कार्य आगे बढ़ाता है। वो प्रमुख व्यक्ति रहेगा, नेता, प्रमुख आचार्य। अब उससे जब ले गए, उससे अनुभव प्राप्त रहेंगे, तो उसमें भी देखिए सत्व रज तम 3 प्रकार के भक्त रहेंगे। सद्गुरु एक ही है, अधिष्ठान एक ही है दोनों का। स्वराजानंद जी अधिष्ठान है, स्वराजानंद जी से अनुभव प्राप्त। रजोगुणी देखिए, सत्वगुणी देखिए, तमोगुणी देखिए। परम इष्ट सद्गुरु स्थान से अनुभव प्राप्त है, लेकिन दोनों की निष्ठा जो है सद्गुरु के प्रति एक सी नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? कि क्योंकि विकार अभी भरा है तो ऐसा का शब्द बोलते जा रहे हैं, प्रवचन करते जा रहे हैं, तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। परम इष्ट सद्गुरु स्थान प्रथम संचालक स्वराजानंद जी, उनसे अनेक लोगों ने अनुभव लिया। तो ऐसे ही एक महात्मा जो रामजी बाबा ब्रह्मचारी थे, मुझे वर्धा में मिले। तो ये मैंने कभी उनके मुख से देखा नहीं, सब आचरण में पूर्ण भाव देखते हुए भी उन्होंने कही ना कि इसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, ये भाव उनके पास नहीं। और जितनी भी विभूतियां थी भगवान के वक्त की, सम्मेलन में हमने देखा कि सबसे विनम्रता से प्रणाम करते थे। ऐसा नहीं कि हमने तो स्वराजानंद जी से पाया है, इसको क्यों प्रणाम करें। तो ये विद्या ही ऐसी है, अध्यात्म विद्या, कि प्रभु का सब स्वरूप है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक सब स्वरूप है। ये विद्या कण कण से ग्रहण होती है। सात्विक श्रद्धावान मुमुक्षु अगर रहेगा तो तत्काल मुक्त होता है, उसमें गुणों का सवाल ही नहीं है। तमोगुण प्रधान भी है, लेकिन सत्व जो है उसका शुद्ध है। तो सत्व शुद्ध कैसे होगा? सत्व शुद्ध सद्गुरु से
वस्तु का अनुभव जो है वो श्रवण मनन निधिध्यास करते करते धीरे धीरे सत्व शुद्ध होगा। तो एक कण कण से ग्रहण करते जाइए। जहां पे दिखा कि भाई हाँ ये विभूति जो है आचरण में श्रेष्ठ है, ज्ञान में श्रेष्ठ है, उनसे भी हम ले। लेकिन स्थूल भाव जिसने दिया उसको निग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि उस स्थूल भाव का महत्व क्या है कि दुनिया के परोक्ष ज्ञानी जो नहीं दे सकते, वो सद्गुरु की धरोहर कम प्रमाण में क्यों न हो उसके पास है, और वो हमें दे रहा है, तो वो भी पूजनीय है, आदरणीय है। लेकिन प्रिय मायानंद समाज में 7 भूमिका के सब परमात्मा का स्वरूप है, मायानंद जी का स्वरूप सब बैठे हैं। तो कार्य कैसे चलना चाहिए? सब मिलो विश्व रूप गई रही है। ढोल बजाकर गाने से तो ये नहीं होगा, प्रत्यक्ष व्यवहार में दिखना चाहिए कि भाई ये सब प्रभु के ही अंग है। तो सम प्रधान, शुद्ध रजोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान, ये सब मिलके कार्य करें। अब जहां पे भाव आ जाता है कि मैं अकेला ही कार्य करूंगा, हमने सब पढ़ लिया है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं और किसी से कुछ सुनने की भी आवश्यकता नहीं, समझने की भी आवश्यकता नहीं, तो यह हो गया बंदिस्त। तो जहां बंदिस्त है उसको विज्ञान नहीं कह सकते। ये भौतिक विज्ञान भी नहीं है, वो तो भौतिक विज्ञान भी ओपन है कि अपने बुद्धि से विचार करो। तो सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि इस्तेमाल करो, मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं आपको, उसको ग्रहण करो और देखो। जिसको दिव्य चक्षु हुए या नहीं हुए, कोई ऐसा भी पूछेगा कि हुए क्या भाई, तो उसका उत्तर तो यही रहेगा कि दिव्य चक्षु, अगर दिव्य चक्षु की पहचान दिव्य चक्षुवानी कर सकता है, दिव्य चक्षु से देखेगा आपको। तो दिव्य चक्षु शब्दों में तो नहीं होते, ये ध्यान में लेना चाहिए। इस तरह अनंत जन्म की संसिद्धि वान पुरुष जो है वो युगावतार होते हैं, और उनके साथ जो आते हैं, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है भगवान ने, षोडश सहस्त्र गोपी कंचन में आया यही ले जन्माला संत रूपे। कार्य करने के बाद अब ये जागृति भी अवश्य दी है उन्होंने नक्शे में कि भाई सबसे ग्रहण करो जो मिला वो, और आगे बढ़ते जाओ। अब जिनको संधि मिल गई है किसी को, तो भगवान कहते हैं कि संधि प्राप्त हुई, उसका उपयोग उसने कर लेना चाहिए। भाई सब मेरा ही स्वरूप है, तो अवतार का कार्य चलाने के लिए उसके 4 भुजाएं जो है उस सबको लेकर चलना चाहिए, तो वो शाला चलती है ना। अकेला हेडमास्टर ही सब कक्षा में घूमता है, पढ़ाता है, तो उसको शाला कहते हैं। हमने पूर्व संचालक जी से भी कहा था कि भाई हेडमास्टर ही हमारा सब क्या रह जाता है, क्यों आपके पास शिक्षक नहीं है क्या पढ़ाने के लिए? लो सम्मेलन लो,
हम ही जाएंगे वहां पे। आज वहां के आचार्य लोग है ना, कुछ उनको सौंप दो थी, उनमें योग्यता नहीं है, आचार्य लोग हो गए तो इस तरह अवतार का कार्य आगे बढ़ाने के लिए ये सब जानना चाहिए कि मेरा वैभव क्या है। मेरा वैभव है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों मिलकर ये कार्य हो रहा है। तो कभी कभी ग्लानि आती है समय के अनुसार, काल चक्र के अनुसार, लेकिन प्रकृति अपना कार्य कर रही है, इसलिए आप और हम इसका विचार इसलिए कर रहे हैं कि ये भी प्रकृति की ही प्रेरणा है कि हमें अलग से अपना गुट या ग्रुप नहीं बनवाना है। तो सत्व में रहना, तमोगुण प्रधान भी रहा तो भी सत्व में रहे बिगड़ वस्तु दर्शन पूर्ण नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। नित्य सत्वस्थो तो पहला तो स्थूल अनुभव भी मिला, तो उसको ग्रहण करने के लिए रजतम के विकार दूर करके सत्व में स्थिर होकर लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। और फिर पूर्ण स्वरूप जो है परमात्मा का, सद्गुरु स्वरूप, वो साम्यावस्था है, उसको सत्व कहा है ये नक्शों में। और साम्यावस्था का अगर पूर्ण बोध हो गया, परिपूर्ण, तो फिर अक्षर और पुरुषोत्तम जो है उनका लक्ष्य और भाव प्रकट ही हो जाता है। इसको उसको तो सब लोगों से प्रार्थना है कि ऐसा कोई न समझे कि ये अभ्यास ग्रुप जो है वो अकेला कुछ अपना केंद्र निर्माण करने का प्रयास कर रहा है, ये भाव नहीं है। यह अति विनम्रता का और सात्विक भाव है कि हमें संधि मिल गई इस जीवन में, तो हम सब मिलकर पूर्णता तक जाने का प्रयास करें। ये प्रवास अखंड चलता रहे। अब देखिए, डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने इस शब्दों में हमारे सामने नहीं रखा होता, तो जो स्थूल वस्तु दर्शन से पूर्ण समाधान जिनका नहीं हुआ, उनको आगे बढ़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि नहीं भाई यहीं रुकना नहीं है। राजेंद्र जी ने बहुत स्पष्टता से बतलाया है कि नहीं, यहीं रुकना नहीं है, क्योंकि सद्गुरु का स्वरूप जैसे सर्वरूप में है, तो विभूतियां भी है, ब्रह्मर्षि है, राजर्षि लोग भी है, ये सब मेरा स्वरूप है। तो देखिए सद्गुरु का वैभव कितना बड़ा है, क्या ऐश्वर्य है। तो ये जागृति अंतःकरण में धीरे धीरे बढ़ते रहनी चाहिए। यहाँ रुकता हूँ, प्रश्न उत्तर चर्चा चल सकती है। स्वामी जी सादर नर्मदे। इस नक्शे में आनंद चैतन्य जी ने यह भी कहा कि उत्तरोत्तर विकास के लिए सद्गुरु स्थान बदलते रहता है। जी। और इसमें आपने अनिष्ट सद्गुरु स्थान का व्यक्तित्व के विषय में तो आपने अच्छी तरह से समझाया, और स्थान और कार्य की दृष्टि से भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। बहुत अच्छा है प्रश्न। स्थान और कार्य, तो मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया।
का जीवन चरित्र जब पढ़ते हैं तब ध्यान में आता है कि अवतारी व्यक्ति क्या होता है, क्या उसकी ऊंचाई होती है, ज्ञान की, प्रतिभा की, विज्ञान की परिपूर्णता। वो एक जन्म की संसिद्धि नहीं है, अनेक जन्म संसिद्धि उसको होती है। अब इतना होते हुए भी कितने कठिनाइयों में कुछ किसी से अपेक्षा न करते हुए उन्होंने जो प्रचार कार्य प्रचंड किया, उसका उस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि उस महात्मा, परम श्रेष्ठ महात्मा ने प्रस्तापित किया हुआ वो स्थान है विज्ञानशाला। और उन्होंने बोर्ड भी लिख दिया कि सारे संसार में एक ही स्थान, परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन का सारे संसार में एक ही स्थान। अब कोई जाते हैं, आपके और हमारे परिचय के लोग विज्ञानशाला में जाते हैं, तो भाई सम्मेलन रहा उसी वक्त दिखते हैं लोग। बाकी पुणे का एक जाके आया, नर्मदा परिक्रमा करते करते वक्त बोर्ड में पिछले हफ्ते में वही था, सम्मेलन हो गया, पूछा कि अभी बंद था बोले दरवाजा। अब ऐसे ढूंढते ढूंढते अगर कोई मुमुक्षु गया, कोई तो एक आचार्य की योग्यता का एक आदमी वहां पे अवश्य चाहिए। तो ये देखिए स्थान का महात्म्य क्या समझ रहे हैं हम। सारे संसार में एक ही स्थान, यानी कितनी बड़ी चेतावनी है। और कार्य, तो कार्य यानी उनकी जो कार्य पद्धति थी, कार्य क्या है? विज्ञानशाला का कार्य है जगत में ज्ञान देने वाले सब लोग पढ़े हैं, लेकिन विज्ञान कोई नहीं दे रहा, सब शब्दों में गा रहे हैं। अब हम भी सब उसके अनुभव तक न पहुंच के ज्ञान जो मिला है, यथार्थ ज्ञान, उसका विज्ञान में रूपांतर न करके न शब्द ही दे रहे हैं लोगों को और अपना व्यक्ति महात्म्य बढ़ा रहे हैं। तो ये कार्य कहेंगे क्या? ये भगवत कार्य कहेंगे? तो इसलिए जब समर्पित हो जाता है ना व्यक्ति, तब ध्यान में आता है कि अवतार का स्थान, अवतार का व्यक्तित्व और अवतार का कार्य क्या दिव्य स्वरूप है उसका। और उसी तरह इस विद्या को लेकर अंतःकरण में धारण कर जो कार्य कर रहे हैं, वो ध्यान में रखेंगे बराबर। क्या कार्य रहेंगे? परमेष्टि सद्गुरु स्थान मायानंद जी है, वो अंतःकरण में धारण करेंगे। मायानंद जी पूजवा लेते क्या किसी को? स्वयं को नहीं, सेवा करते थे सब। अगर हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, स्वतः को पूजवा ले रहे हैं, तो ये स्थान, व्यक्ति और कार्य, विवेक, जरा विवेक से सोचिए, जागृत कीजिए समाज कि ये भगवान ने भक्त बनाने के लिए विद्या दी है हमें, ये उसको मुक्त करने के लिए दी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शब्द ज्ञान नहीं देना, अनुभव देने का विशेषता विज्ञानशाला की है अनुभव दान, ज्ञान का दान नहीं है। तो सब जगत में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज पढ़े हैं ज्ञान देने वाले, विज्ञान कौन देगा? तो राजेंद्र जी इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उस स्थान का महत्व क्या है, जिस स्थान को स्थापित किया जिस अवतारी विभूति ने, उसका आयुष्य कैसे रहा।
ये ध्यान में रखना चाहिए। तब थोड़ा थोड़ा दिव्यत्व हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होते जाए। जी स्वामी जी, बहुत बहुत आभार आपका। कुछ कुछ स्पष्टता से बोलना आवश्यक होता है, और विज्ञान की चर्चा है, इसलिए इसमें किसकी बुराई नहीं है, ऐसा कोई ना समझे। डॉक्टर साहब, भगवान कहते हैं यद यद आकृति श्रेष्ठा सत्सत्यु मित्राज। हाँ जी। अब स्थूल विज्ञान भाव में अगर श्रेष्ठ लोग रहें, या मुझे स्थूल विज्ञान है और मैं उसको पूर्ण मान के, सूक्ष्म मान के, और 2-3 सप्ताह मैंने निकाल दिए, तो श्रेष्ठ मुझे मान रहे हैं लोग, तो मेरा ही अनुसरण करेंगे। परिवर्तन कैसे होगा? हाँ, तो परिवर्तन होने के लिए शुद्ध सत्व अंतःकरण में चाहिए ना। लोग मानेंगे, हाँ? लेकिन प्रभु की, सदगुरु की, सदगुरु भगवान की माया जो है ना, उसमें 2 प्रकार की है, अविद्या माया और विद्या माया। अब सदगुरु कृपा से हमें विद्या मिल गई, विद्या मिल गई तो प्राप्त होगा। मान सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन भगवान और भगवद गीता क्या कहती है, ज्ञान किसको कहना है? अमानितुम अदम्भितुम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्। स्पष्टता से सब जगह लिखा है, ने आत्मानुभव को ज्ञान करती है। यानी चतुर्थ के सिद्धांत में ज्ञान का मतलब आत्मानुभव, अक्षरानुभव को ज्ञान है। सर जहाँ पे आप हैं वहाँ नेटवर्क का इशू हो रहा है, मतलब तो विद्या माया भ्रमाती है हमें और फंस जाते हैं। हमारा अलग नहीं। हेलो, हाँ कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, आपकी आवाज़ और वीडियो भी ठीक से नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी जी, तो हाँ, तो अभी जो स्पष्ट कर रहा था वो सुने नहीं वो मतलब सुनाई तो पड़ा, लेकिन अच्छे से नहीं आ पाई चीज़ें। अगर जी सर, अगर मान लो जो जहाँ पे आप बैठे हैं ना, अगर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क की इशू आ रहा है, नेट प्रॉपर नहीं आ पा रहा। अभी आ रहा, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा जी ठीक है। आपके पास में खिड़की वगैरह हो तो खोल लीजिए। हाँ खोल लीजिए। खिड़की खुली है, बिल्कुल खुली है खिड़की। हाँ, महेंद्र कुमार जी। हाँ, यही प्रश्न था ना आपका। तो विद्या माया भ्रमाती है, भ्रम में डालते। वो भी दैवी माया है ना, दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो सद्गुरु निष्ठा पर सब अवलंबित है। सद्गुरु निष्ठा वही रहेगी कि परम इष्ट सद्गुरु स्थान जो है, उनसे प्रकाशित हुई जितनी भी विभूतियां है, शायद कट गए हैं सर अभी।
शायद वो नेटवर्क इशू कारण वो शायद लेफ्ट हो गए हैं सर, चौकसी जी। हाँ वो मतलब नेटवर्क शायद वो जहाँ पे थे तो सही से नहीं आ रहा, तो वो लेफ्ट मतलब लिंक से बाहर हो गए हैं सर खुद। जी जी। उनको ज्यादा इस विषय में शायद जानकारी नहीं है ज्यादा। हाँ उतनी टेक्निकल इशू नहीं है मतलब। या तो हो सकता है वो बोल रहे हो कभी फोन करके जी लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो जाइए लिंक। उनकी बिल्डिंग में थोड़ा नेटवर्क इश्यू पहले से ही है।